आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है। किस पे ख़त्म होता है गुरशान? कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म हुआ? ये माउथ से लेके एनस तक के बीच में जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब पूरे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। द एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लंबी ट्यूब है जो माउथ से एनस तक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा जब आपको आएगा डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो आपकी फर्स्ट लाइन होगी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, फ्रॉम विच कैरीज द पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सलाइवा secreted by salivary glands makes the food soft since the lining of the canal is soft. सलाइवा क्या होता है? क्या होता है सलाइवा? It is a substance which softens food. Substance. थूक। वो तो मुझे हिंदी में बताओ ना आप। तो आपने फिर ऐसे वही लाइन बता दी जो मैंने पढ़ी, तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका मतलब निकला। तो सलाइवा सिक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड। तो सलाइवा कौन सिक्रेट करता है? सेलिवरी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, सेलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में होते हैं वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। जैसे ही फूड आता है ये रिलीज़ करते हैं क्या? सलाइवा। और क्यों? क्योंकि फूड को सॉफ्ट करना है। अब क्या है? सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। सलाइवा में, थूक में क्या है हमारे पास? एंजाइम है जिसका नाम क्या है? सेलिवरी अमाइलेज। ध्यान देना, यहाँ 3 बातें आई कि सलाइवा सीक्रेट करता है सेलिवरी ग्लैंड, और उसमें कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा में? सेलिवरी अमाइलेज। अब ये कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है? स्टार्च। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि माउथ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है, फूड का कौन सा पार्ट माउथ में ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है? तो क्या टूटना शुरू होता है मुंह में ही? स्टार्च, ठीक है। स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और टूट के क्या देगा? शुगर। तो अभी तक हमने पढ़ा माउथ से लेके एनस तक के एक पाइप है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड एंड सलाइवा कंसिस्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी अमाइलेज which break down the starch into sugar. Is it okay? Now the lining of the canal has muscles. अब ये जो कैनाल है इसमें क्या है? मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स खाना जब अंदर जाता है। टू पुश, वो क्यों? ताकि वो पुश होता रहे और वो डिफरेंट पार्ट्स तक वो आगे जाता रहे। तो कौन सी मूवमेंट है? रिदमेटिक मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, जो पूरे गट्स में होती हैं। गट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरे गट में होती हैं। गट क्या है? गट और एलिमेंट्री कैनाल वन एंड द सेम थिंग। पहुंच गई। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है ऑइसोफेगस से फूड कहाँ पहुंचेगा? कहाँ? स्टोमक में। तो नाउ द ऑइसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। तो अब क्या है कि माउथ के बाद ऑइसोफेगस, और ऑइसोफेगस को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। एंड देन फूड फ्रॉम ऑइसोफेगस गोज टू स्टोमक थ्रू रिदमेटिक मूवमेंट्स, एंड दैट मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक। इज इट क्लियर? अब है, पहुंच गया पेट में, स्टोमक में पहुंच गया फूड। नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मुंह में सेलिवरी ग्लैंड और पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रेजेंट इन, और कहाँ प्रेजेंट है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड? वॉल्स ऑफ द स्टोमक। जैसे ही फूड स्टोमक में आएगा वैसे ही जो वॉल्स हैं स्टोमक की वो क्या रिलीज़ करेंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रिलीज़ करेंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या क्या रिलीज़ करेंगी वो वॉल्स? और क्या क्या रिलीज़ करेंगी? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड द पेप्सिन। प्रोटीन को तोड़ने का एक एंजाइम डाइजेस्ट करने का, जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। और साथ में म्यूकस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। वो क्या क्या रिलीज़ करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड
पेप्सिन को तोड़ने का नहीं, प्रोटीन को तोड़ने का एंजाइम पेप्सिन, और बस 3 चीज़ें मैं पूछूंगी कौन कौन सी चीज़ें कैस्टिंग है। हो गया। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज हुआ, समझना क्या है, 3 चीज़ें रिलीज हुई, उनके नाम याद करने हैं। म्यूकस और वो तो याद करने हैं, वो याद कर लेना बैठ के, इसमें समझने नाम करने हैं ना, नाम तो याद बैठ के ही होंगे ना, ठीक है। तो 3 चीज़ें रिलीज हुई, बस ये वो याद रखना है, और उनके नाम बैठ के जब लर्निंग प्रोसेस में जाओगे तो वो याद करने हैं। अब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्यों रिलीज हुआ है, क्योंकि फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में ही ब्रेक डाउन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम, जो कि पेप्सिन को काम करने में फैसिलिटेट करेगा, मदद करेगा। पेप्सिन और एक्टिव हो जाता है एसिडिक मीडियम में, और फिर प्रोटीन बड़े अच्छे से टूटता है। क्लियर है। इसके बाद है, अब स्टोमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया, स्टार्च माउथ में टूट गया था, अब फूड चला गया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ मैक्सिमम ब्रेकेज होएगी फूड की मैक्सिमम ब्रेकेज यहाँ होएगी। फ्रॉम द स्टोमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट, पर कॉम्पैक्ट है। क्या है, कॉम्पैक्ट किया हुआ, ऐसे ऐसे करके कॉम्पैक्ट स्पेस में उसको एक्सटेंसिव कॉइलिंग में डाला गया है। इज इट ओके। अगर उसको खोलेंगे तो वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। बोलते जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, हम में और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट होती है। उनका स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। क्या डाइजेस्ट करना होता है? सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, और उसको तोड़ने के लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। इसलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है घास खाने वाले एनिमल्स का बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नॉन ग्रास ईटिंग या ह्यूमंस, या और भी बाकी जो नॉन ग्रास ईटिंग है उनसे बड़ा। तो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स फ्रॉम द, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, कि उनका स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस का, जो हर्बीवोरस मतलब जो हरा हरा खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हरे हरे हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं, उन्हें लंबा इंटेस्टाइन है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करना है जो इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता उनको। जबकि कार्निवोरस कौन होते हैं? जो मांस ईटिंग मीट ईटिंग एनिमल्स, तो वो मीट खाते हैं तो उनको इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ये पढ़ लिया कि किसका बड़ा होता है और किसका छोटा होता है। आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है वो स्टार्ट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। सब कुछ टूट जाएगा यहाँ पे, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें चला जाएगा। कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बन जाएगा, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड बन जाएगी, और फैट टूट करके फैटी एसिड्स बन जाएंगे। कहाँ बनेगा ये सब कुछ? सबसे सिंपलेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये बोल रहे हैं रिसीव्स द सिक्रेशन, बोलते ये कैसे करेंगे? ये बिल्कुल बारीक फॉर्म में अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लीवर कुछ जूस छोड़ेगा जिसकी वजह से कुछ चीज़ फैट टूटेगा। तो लीवर क्या है? ग्लैंड है। सब द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लीवर। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर। तो कह रहे हैं ये जो लीवर है कुछ सिक्रेशन ये छोड़ेगा फूड को छोड़ने के लिए, कुछ पैंक्रियास छोड़ेगा, पैंक्रियास जो है हमारी बॉडी में, और हमारा ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा, और फैटी एसिड्स में टूट जाएगा, और प्रोटीन भी तोड़ दी मैंने फैटी एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या होना है? अब अब्जॉर्ब होना है, बस ब्लड में जाना है जो नीडेड है, और जो अनवांटेड है वो एनर्स के थ्रू बाहर निकल जाना है। तो कह रहे हैं पैंक्रियास, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू मेड एल्केलाइन। बोलते हैं जो फूड स्टोमक में था वहाँ पे प्रोटीन टूटनी थी, तो प्रोटीन टूटने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। बोलते लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम होना है उसमें एसिडिक मीडियम नहीं, एल्केलाइन मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? एल्केलाइन मीडियम चाहिए। और एल्केलाइन मीडियम के लिए हमें क्या चाहिए? क्या एल्केलाइन मीडियम जो है मेड एल्केलाइन फॉर पैंक्रियाटिक जूस था एंजाइम्स। तो एल्केलाइन मीडियम अगर होगा
तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे वो उस फूड पे एक्ट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। द बाइल सॉल्ट्स, बस बेटा मुझे 3-4 मिनट और दे दो फिर सुनती हूँ। द बाइल सॉल्ट्स, हाँ बाहर बैठ जाओ ना, मैं बुलाती हूँ फिर। द बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। अब बाइल सॉल्ट्स जो होंगे वो कौन रिलीज करेगा? लीवर। वो कौन तोड़ेगा? वो क्या तोड़ेगा? फैट। फैट को वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स के होते हैं टुकड़े। फैट कहाँ से टूटेगा? कौन से? उससे, बाइल सॉल्ट से। और वो कहाँ से आएगा? लीवर से। अब लीवर जो है, अब जो लीवर है वो बाइल सॉल्ट दे रहा है, बाइल जूस देगा, बाइल सॉल्ट देगा, और वो क्या तोड़ रहा है? फैट ग्लोब्यूल्स को और स्मॉलर पार्टिकल्स में। और उसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 1 नंबर में अलग से आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन फैट? And the biosalts produced by liver help in breaking down of fats. Yes, into smaller globules is called emulsification of fat. The pancreas secretes pancreas. अब pancreas क्या कर रहा है? ये बाइल जूस ने तो काम कर दिया, फैट तोड़ दिया, और वो लीवर से आया था। अब पैंक्रियाज क्या कर रहा है? पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूस छोड़ रहा है, जिसमें कौन कौन सी एंजाइम है? एक ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लिपेज एंजाइम है जो कि लिपिड को तोड़ेगा, फैट को, मतलब जो और पतला बारीक कर देगा फैट को, लिपेज। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा और लिपेज फैट को तोड़ेगा। इज इट ओके? और स्मॉल में, अब द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, और जो वॉल है ना इंटेस्टाइन की, देखो एक जूस आया लीवर से, उसने भी काम किया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है उसमें। एक जूस आया पैंक्रियाज से, पैंक्रिएटिक जूस, उसने भी तोड़ा, ट्रिप्सिन और दूसरा लिपेज ने तोड़ दिया प्रोटीन और फैट और बारीक कर दिया। एक जूस इंटेस्टाइन की वॉल्स खुद छोड़ेंगी। तीसरा जूस है ये इंटेस्टाइन के अंदर, खुद छोड़ेंगी, और उसका नाम होगा इंटेस्टाइनल जूस। इसका नाम क्या होगा? वो भी उसको छोड़ेंगी। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द, अब बोलते ये जो वॉल का जूस देगा फाइनली पूरी तरह से जो सबसे बारीक फॉर्म है उसमें इनको कन्वर्ट कर देगा। बता दिया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि जब ये फैट, प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है। ये अलग से 2 नंबर में क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के सेपरेटली भी आते हैं, है ना, जरूरी नहीं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही आए। अब बोलते हैं इंटेस्टाइन इतने अच्छे से फूड को कैसे तोड़ देता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। बोलते इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड दैट आर नोन एज विलाई। दैट आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन अलग से आता है, व्हाट आर विलाइज विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो विलाई कौन है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है विलाइज में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सब कुछ इज इट ओके। तो विलाई जो है उनके अंदर ऐसे कैसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो दैट आर रिचली सप्लाइज विद द कैपिलरीज। कैपिलरीज पता है ना, सबसे पतली वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे बारीक वेसल्स हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन में फूड, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। तो ये कह रहे हैं टेक्स द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड, और वो ईच एंड एवरी पार्ट तक ये फूड ले जाएंगी। कौन? कैपिलरीज ले गई, ईच एंड एवरी टिश्यूज तक ले जाएगी। जो अनएब्जॉर्ब फूड बचा है वो क्या होगा? वो स्पिंक्चर मसल खुलेगी, एनस के थ्रू एग्जिट हो जाएगा बॉडी से बाहर। ये ड्रॉ भी करना है, ये सब कुछ लर्न भी करना है। सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन पूछूं, सिंगल के भी आने चाहिए, और पूरा भी ये एक साथ आना चाहिए। आज बस यही है। चलो नहीं, ड्रॉ करना है, ये बस यही तक है। लर्न करके मुझे दे दो। इधर ही करना चाहते हो तो उधर बैठ जाओ, उधर जैसे बैठ जाओ, चेयर ले लो।